हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी क्लास में करंट अफेयर की क्लास हमारी और 9वीं क्लास है। कल की क्लास आपकी नहीं हुई थी, मैंने बताया भी था कि कुछ कारणों की वजह से आपकी क्लास जो है नहीं होगी। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ क्लासेस आपकी अपलोड भी कर दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार यानी ह्यूमन राइट्स प्राइज प्रदान किया गया? तो किससे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपका मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक भारतीय संस्था को किया गया है। ठीक है, मानवाधिकार के लिए काम करने वाली भारतीय संस्था को एक किया गया है ये आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आपका प्रदान किया जाता है? ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी इस पुरस्कार को किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है आपका। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगला कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, यूनेस्को द्वारा विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आपका प्रदान किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है और ये यूनेस्को द्वारा विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये आपका फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका दिया जाता है फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया, यानी कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो ये वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया आपका। ठीक है, इसके अंत तक इसको बढ़ावा दिया गया है आपका। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक तो चलिए, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? ठीक है, जो अटल पेंशन योजना आपका किससे संबंधित है? तो आपको भी पता है कि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन प्रदान करता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना तो असंगठित क्षेत्र के लिए है, ये ध्यान रखना है, और श्रमिकों के लिए पेंशन राशि प्रदान करता है ये। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सागरमाला परियोजना का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, जो आपकी सागरमाला परियोजना है उसका मुख्य फोकस क्या है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे छूट गया क्योंकि इसमें फ्रेम में नहीं आ रहा है पूरा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सागरमाला परियोजना क्या है? तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, उन्हें रेल सड़क नेटवर्क बिछाने का काम किया जाता है, यानी रेल जो सड़क नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे है? सागरमाला जो परियोजना है, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, उन्हें रेल तथा सड़क नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जाता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि जीविका या डीएवाई एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह की बैठकों को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकॉर्ड्स रखने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? उनकी जो बैठकें होती है, मीटिंग्स जो उनकी होती है, उसका रिकॉर्ड्स रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपको भी पता है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है उसका सचिव या कोषाध्यक्ष होता है। ठीक है, सचिव या कोषाध्यक्ष जो पैसा वगैरह जमा करता है, तो वही सारे ये रिकॉर्ड्स रखता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है, ये इतिहास से प्रश्न है, किस घटना को 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है? यानी इमीडिएट, यानी उस टाइम का वो जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, उसका रीजन क्या था, तत्कालीन कारण क्या था? तो आपको भी पता है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से ये विद्रोह 1857 का विद्रोह आपका हुआ था। ठीक है, ये एक सैनिक विद्रोह था, ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, तो आपको भी पता है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह शब्द का यूज किया था आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पे हुई थी? ठीक है, आपकी जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो ढाका में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ? ढाका में। ये अभी आपका जो है बांग्लादेश जो है वहां, वो आपका ढाका उसकी शायद राजधानी है। ठीक है, तो कहाँ पे उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे वो इंडिया का पार्ट था, आपको भी पता है, और 1971 में वो बना था, आपका बांग्लादेश बना था। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत कहा जाता है? ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत इनको माना जाता है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये बोल्ड फॉर्मेट में हो गया ना, इसलिए सारे ऑप्शन एक में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व बैंक का जो कोषाध्यक्ष है
उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अजय बंगा को किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को नियुक्त किया गया आपका। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें एक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है आपका। अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ पे जो समूह दिया उसमें से कौन सा व्यक्ति है जो G7 में आपका शामिल नहीं है? तो जो है आपका रूस जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी G7 ग्रुप में आपका नहीं आता है। ठीक है, अब नहीं आता था, पहले इसका हिस्सा था ये। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, सॉरी सूचना आयोग CIC की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको भी पता है कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जितने भी मोस्टली पद होते हैं उनकी नियुक्ति, जो संवैधानिक पद है उनकी नियुक्ति, सांविधिक या संवैधानिक पद है मोस्टली जो है राष्ट्रपति हमारे उसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे आपका जो है राज्यपाल करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने अपने किस मिशन के लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, RLV जिसको बोलते हैं, RLV का परीक्षण किया। आपको पता है SLV होता है, RLV होता है, इसको कई बहुत सारे जो मिशन के लिए व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि RLV का सफल परीक्षण किस मिशन के लिए किया गया? तो ये आपका किया गया पुष्पक के लिए। किसके लिए किया गया? पुष्पक RLV। ठीक है, इसमें यूज किया गया। अगला कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो आपकी जो दूरी, अगर किसी को दूरी की चीजें नहीं दिखती हैं तो उसके लिए कौन सा जो लेंस यूज किया जाता है? तो उसके लिए उत्तल लेंस लिया जाता है आपका। ठीक है, उत्तल लेंस जो उनके चश्मे में जो लेंस लगता है वो उत्तल लेंस लगता है। अगला कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है? तो सबसे ज्यादा जो होते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आता है। ठीक है, आपको भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन गैसों का उत्सर्जन होता है। अगला कह रहा है कि एड्स किस प्रकार के रोगाणु के कारण होता है, यानी एड्स जो बीमारी होती है किस प्रकार के जीवाणु के कारण, किस प्रकार के रोगाणु के कारण होते हैं? ये आपका विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स जो है आपका वायरस के कारण होता है। अगला कह रहा है कि ICCI पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? 23 में हुआ था मैन वर्ल्ड कप, ये 24 में हुआ था, 24 में हुआ था, 23 में। ठीक है, तो ये इस टाइम पे किसे चुना गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था किसे? तो आपको शायद विराट कोहली को चुना गया था। ठीक है, विराट कोहली को शायद चुना गया था इसमें। ओके, देख लो, हाँ विराट कोहली तो कह रहे हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल के नाम किस स्टेडियम का नाम रखा गया? ठीक है, भारतीय हॉकी की जो पूर्व कप्तान है रामपाल रानी के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है? अभी जो चेंज हुआ है तो ये रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, रायबरेली हॉकी, तो रानी रामपाल को रायबरेली हॉकी स्टेडियम रखिएगा, ध्यान, बस इतना। अगला कह रहा है कि वॉलीबॉल में एक टीम कोर्ट में एक समय पर कितने खिलाड़ी होते हैं? एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपके 6 टोटल जो होते हैं, एक साइड में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक साइड में कितने होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं और दूसरी साइड में भी 6 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 12 जो खिलाड़ी होते हैं। कह रहा है कि बैडमिंटन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन सा है? ठीक है, बैडमिंटन से तो ये आपका थॉमस कप है। बैडमिंटन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन सा है? तो थॉमस जो कप है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण निहित है? तो आपको भी पता है अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार वगैरह मिलता है, और अनुच्छेद जो 19 है आपका वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने बिजनेस करने का अधिकार है, और 14 जो है समानता का अधिकार है, और जो आपका 24 होता है आपका जो ये क्या होता है बलात्श्रम वगैरह, उससे आपका रिलेटेड है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति आपको भी पता है कि मछली पालन से इसका संबंध होता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय राज्य को देवताओं की भूमि कहा जाता है, यानी किस राज्य को देवताओं की
भूमि आपको कहा जाता है। तो उत्तराखंड जो है आपका देवताओं की भूमि है। वहां पे पता है आपको उत्तराखंड में बहुत सारे देवी देवता के मंदिर आपको वहां पे स्थापित मिलेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि जीविका परियोजनाओं के तहत सामुदायिक स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संरचना आपकी कार्य करते हैं। तो वित्तीय जो फाइनेंशियल सर्विस को बढ़ावा देने के लिए आपका जो है वो पशु सखी काम करते हैं। ठीक है, नहीं, कृषि सखी नहीं होगा, ये बैंकिंग कॉर्पोरेटिव सखी होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। परियोजनाओं के वित्तीय समावेशन की बात करें, ऑब्वियसली बात है वित्तीय समावेशन में आपका बैंकिंग कॉर्पोरेशन होगा, और खेती से रिलेटेड होगा तो खेती आएगी, और कृषि से कृषि का वाला कृषि में आएगा, और पशु के लिए भी होती है। ठीक है, अगला कह रहे कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। यानी जिस टाइम पे जो आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस टाइम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चेम्सफोर्ड उस टाइम पे वायसराय था जब असहयोग आंदोलन चला था आपका। अगला कह रहे हैं कि सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी के पास एक है और अन्य ग्रहों के पास दो तीन करके ऐसे हैं। तो किसके पास है, तो शनि के पास सबसे ज्यादा जो है चंद्रमा है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो प्रियम्बल्स में आपका जो संविधान जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता शब्द, सेकुलर जो शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे आपके। ठीक है, 3 शब्द आपके जोड़े गए थे प्रियम्बल्स में इस टाइम, तो 42वें संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था। कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। जो आपका जीडीपी में सबसे योगदान किसका होता है, तो सर्विस सेक्टर जो है आपका सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर है, कृषि सेक्टर आता है, उद्योग आता है, फिर खनन वगैरह आपके आते हैं। तो 8 मेनली जो हमारे 8 से 9 इस टाइप के कारक है जो आपके सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर आता था। कह रहे कि हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस फसल पे पड़ा, तो गेहूं, चावल या गन्ना। तो आपका गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, गेहूं पर सबसे ज्यादा पड़ा था। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है, आपको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार कागज का मुद्रा किस वर्ष जारी किया गया था। कागज का जो मुद्रा सबसे पहले चलाया गया था आपका 1861 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष चलाया गया था, तो 1861 में जो है कागज की मुद्रा भारत में पहली बार चली थी। अगला कह रहा है कि किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा था लेकिन चेंज हो गया। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है आपका लाफिंग गैस है, आपको भी पता है। अगला कह रहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है। जल जीवन हरियाली अभियान जो है हमारे बिहार की परियोजना है। ठीक है, कहाँ की है, तो बिहार की है। अगला कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कितनी है। यानी संयुक्त राष्ट्र में जो यूएन है उसमें कितनी आधिकारिक भाषा है, तो 6 आधिकारिक भाषाएं आपकी आती है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि दालों में कौन सा पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो आप दालें वगैरह खाते हैं उसमें कौन सा सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है आपका, तो प्रोटीन मिलता है। ठीक है, प्रोटीन जो है आपके दालों में मिलती है। अगला कह रहे हैं कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, तो राजकीय फूल आपको भी पता है कि गेंदा है, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो राजकीय जो है फूल हमारा बिहार का। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन पे ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।